इस कलयुग में कर्म धर्म कैसे करे? तो कुछ लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम यम नियम का पालन करो। अन्य लोगों ने कहा दम करो, अन्य लोगों ने कहा शम करो, अन्य लोगों ने कहा दान करो। एक अन्य पार्टी आई, उन्होंने कहा उपवास करो। कौन सा उपवास? अरे एकादशी का करो, अमावास का करो, शनिवार का करो, सोमवार का करो, कोई भी करो। और न समझ में आए तो एक नया उपवास बना लो। ये सब प्रकार के जो कर्म धर्म है उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये सब पुण्य कहलाते हैं, शुभ कर्म। शुभ कर्म करो तो पुण्य फल पाओ, पुण्येन पुण्यलोकम नयति, स्वर्ग चले जाओ। लेकिन जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसको इनसे अब ऊपर उठना होगा। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव गीता आती, तो वहां पर उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, कल्याण के अनेक मार्ग संसार में दिखते हैं, जिसको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जिसका वर्णन पंडित लोग करते हैं, जो संसार में प्रचलित हैं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में। तो क्या ये सब के सब मार्ग सही है अथवा कुछ सही है और कुछ नहीं है? आप कृपया मुझे बोध कराइए। और साथ ही साथ महाराज इस बात को भी क्लियर कीजिए कि इतने सारे मार्ग क्यों बन गए। हम बेचारे श्रोतागण तो परेशान हैं। जितने कथावाचक पंडित लोग, महामंडलेश्वर स्वामी जी आते हैं, सब अपना नया नया मार्ग, अलग अलग मार्ग बता देते हैं। हम लोगों की उलझन ही बढ़ती चली जा रही। इसलिए महाराज आज क्लियर हो जाए कि इतने मार्ग क्यों हैं संसार में, और अगर बने तो इनमें सही कौन सा है, गलत कौन से हैं। आप मुझे बोध कराइए ताकि मुझे ज्ञान हो मेरा कर्तव्य क्या है। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को उत्तर दिया, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। उद्धव, मैंने अपनी वेद वाणी में एक मेरी प्राप्ति का ही मार्ग बताया था। मेरे समस्त वेद मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। ये सब वेद मंत्र भगवान के श्री चरणों में इशारा कर रहे। ए जीव, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य, तुम्हारी गति भगवान ही है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे कड़वी दवाई पिलानी हो तो उसमें ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं,
शुगर कोटिंग कर देती है ना, तो बच्चे भी हाँ मीठा मीठा मम्मी खा लेते हैं। ऐसे ही भगवान ने भी आंतरिक उपदेश के चारों तरफ शुगर कोटिंग, चीनी की कोटिंग कर दी। तो उसमें विभिन्न बातें हैं वेद में। हाँ अच्छा बेटा चाहिए, हाँ अच्छा ऐसे करो, स्वर्ग जाना, अच्छा ऐसे करो। अब जैसा काल क्रम हुआ, लोग वेद के रहस्य को समझ नहीं पाए। सब अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने ढंग से एड़ा बैड़ा उसको समझने लग गए। जैसे मान लो एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, वो अपनी भाषा में कुछ चूं चूं कर रहा है, और नीचे कुछ लोग बैठकर चर्चा करने लगे, ये पक्षी क्या कह रहा है। उनमें एक व्यापारी था, उसने कहा पक्षी कह रहा सोंठ मिर्च अदरक, सोंठ मिर्च अदरक, सोंठ मिर्च अदरक। दूसरा पहलवान था, उसने कहा ध्यान से सुनो, पक्षी कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तीसरा भगवान का भक्त था, उसने कहा तुम दोनों पकड़ नहीं पाए। पक्षी कह रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। अब वो पक्षी क्या कह रहा है ये तो वो ही जाने, लेकिन सब अपनी अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार उसका अर्थ निकाल दिए। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, मेरे वेद उपदेश का लक्ष्य निर्गुण ही था, अर्थात 3 गुणों से परे भगवान की प्राप्ति। लेकिन संसार के त्रिगुणात्मक लोग त्रिगुणात्मक बुद्धि से युक्त होकर वेद को समझने का प्रयत्न किए। उसमें जो सत्वगुणी बुद्धि वाले थे, उन्होंने सब मंत्रों का सात्विक अर्थ निकाला। जो रजोगुणी बुद्धि वाले थे, उन्होंने सब वेद मंत्रों का राजसिक अर्थ निकाला। जो तामसी बुद्धि वाले थे, उन्होंने सब वेद मंत्रों का तामसिक अर्थ निकाल डाला। और जो गुणातीत महापुरुष था, उसने वेदों का निर्गुण अर्थ बताया। तो इस प्रकार से इतने सारे अर्थ निकल आए। और फिर कुछ मार्ग परंपरा से, पाखंड से उत्पन्न होते चले गए। परंपरा पाखंड कैसे? जैसे एक पूर्वज हुआ, उसने कुछ बात चलाई। उसके बेटे ने कहा मेरे पिताजी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करता हूं। बेटे के बेटे ने कहा मेरे पिताजी के पिताजी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करता हूं। बेटे के बेटे के बेटे ने कहा कि पिताजी के पिताजी के पिताजी ऐसे करते थे। वो परंपरा चल पड़ी। क्यों करते हैं पता नहीं, हमारे यहां ऐसा ही होता। जैसे हम कई घरों में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि स्वामी जी, हमारे यहां पे घर में महाभारत को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? नहीं, अगर हम रखेंगे तो झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। हमने कहा ये विचित्र बात, ये कहां से आया? ये ऐसा ही होगा ना कि एक दादाजी के समय में, एक पूर्वज के समय में घर में महाभारत आई और बाई चांस झगड़ा हो गया। तो उसने कहा अगर हमारे घर महाभारत आएगी तो झगड़ा होगा, इसलिए महाभारत को निकालो। जबकि महाभारत तो ज्ञान युक्त शास्त्र है। इतना ज्ञान उसमें भरा है कि कहा जाता है जो महाभारत में नहीं है वो और कहीं नहीं है। इतना महत्व दिया जाता, और हम सोचते हैं उसके आधार पर झगड़ा हो जाएगा। कोई कहता है कि हमारे यहां जन्माष्टमी नहीं सहती है। सहती क्या भला है? मतलब स्वामी जी, अगर हम घर में जन्माष्टमी मनाएंगे तो कोई मर जाएगा। ये आपको किसने आइडिया दे दिया? वो हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के समय से ऐसा ही चल रहा।
इसका मतलब कि वो बाप के बाप के बाप के बाप के समय में जन्माष्टमी मना रहे थे और घर में कोई मर गया। हाँ, तो आज हम मनाएंगे, आज भी मर जाएगा। बताइए इनकी क्या प्रतिभा है, इनके सामने तो नास्तिकों का नेता भी हार जाए। ऐसा भी हुआ होगा कि बेटे की शादी हुई, बहू घर आई और घर में चोरी हो गई। होता है कभी कभी, शादी वाले घर में चोरी हो जाती है। तो कोई ऐसा है भारतवर्ष में जो कहे साहब वो हमको शादी नहीं सहती है, बहू नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं, बहू तो सबको सहती है, एक भगवान है फालतू, उसको दूर करने के लिए नियम बनाते रहो। तो भगवान ने कहा उद्धव, ये परंपरा से अनेक मार्ग बन गए। एक मंदिर में मैं बैठा हुआ था, तो एक महिला आई, उन्होंने मंदिर की पहली सीढ़ी पर हाथ में जल लिया, उसको सीढ़ी की बाईं तरफ छिड़का, फिर दाहिनी तरफ छिड़का, फिर अपने बाएं कांख से यों फेंक दिया, फिर अपने कान पकड़े, फिर नीचे झुकी, फिर ऊपर उठी, फिर चक्कर लगाया, फिर ऐसे ऐसे करके अंदर चली। वो जब बाहर आई तो हमने उनसे पूछा, देवी जी ये आपने क्या किया? तो महिला ने कहा कि स्वामी जी, मेरी सास ऐसे करती है, इसलिए शादी के बाद मैंने भी ऐसे शुरू कर दिया। अब बाई चांस 5 मिनट के बाद उसकी सास भी आई मंदिर, उसने भी हाथ में जल लिया, उसको यों छिड़का, फिर यों छिड़का, फिर बाएं कांख से यों फेंका, फिर कान पकड़े, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर चक्कर लगाया और फिर मंदिर में गई। तो जब मंदिर से बाहर निकली, हमने उससे पूछा कि माता जी आपने ऐसा क्यों किया मंदिर की पहली सीढ़ी पर? उसने कहा स्वामी जी, मैं जब छोटी थी ना, मैं देखती थी मेरी सास ऐसे करती है, इसलिए मैं भी करती। अब वो सास की सास तो जिंदा ही नहीं थी कि उनसे इंक्वायरी करें क्यों करते हो, लेकिन परंपरा चल पड़ी। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, ऐसी परंपराएं ढेर सारी चल गई संसार में। तो इन सब परंपरा और पाखंड के कारण इतने सारे मार्ग उत्पन्न हो गए। तो श्री कृष्ण फिर उद्धव को बताते हैं मार्ग कैसे कैसे। तो कहते हैं धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचिद यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान्यमान। कुछ लोगों ने कहा धर्म करो, कर्म धर्म। श्री कृष्ण बता रहे उद्धव को, यानी अंड बंड मार्ग बता रहे। तो कुछ दूसरी पार्टी आए, उनने कहा साहब इस कलयुग में कर्म धर्म कैसे करे? अब कोई ब्राह्मण है और उसने जूते की दुकान खोली हुई है, अब क्या कर्म धर्म का पालन होगा यहां पर कलयुग में? तो संभव ही नहीं है। और फिर उसका फल क्या है? तो दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, धर्म में के यशश्चान्य, तुम यश कमाओ, नाम कमाओ, मरने के बाद केवल नाम रह जाएगा। इसीलिए एक व्यापारी ने एक मंदिर में 5,000 रुपए दान किए, तो वहां पर एक पंखा लगा दिया, उसमें अपना नाम, अपने बाप का नाम, बाप के बाप का नाम। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन पंखा यहां रह जाएगा। अच्छा, तो आप मर जाएंगे, आपको कर्म विधान के अनुसार फल मिलेगा, ये पंखा बचाने नहीं आएगा। लेकिन लोगों को नाम कमाने की बीमारी लग गई। एक अन्य पार्टी आई, उन्होंने कहा उपवास करो। कौन सा उपवास? अरे एकादशी का करो, अमावास का करो, शनिवार का करो, सोमवार का करो, कोई भी करो। और न समझ में आए तो एक नया उपवास बना लो।
नए नए उपवास बनते जाते हैं ना, नए वाला बना लो। तो क्या करना है उपवास में? उपवास में हमको अनाज नहीं खाना है और बाकी सब खाना, वो रसगुल्ला खाना है, कलाकंद खाना है, केवल अनाज नहीं खाना। वास्तविक दावत तो एकादशी के दिन होती है। 2 दिन पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। क्यों जी, एकादशी आ रही है, आप क्या खाएंगे, आप बेटा तुम क्या खाओगे, पतिदेव तुम क्या खाओगे, उस सब की राय को लेकर बनाया जाता। तो इतना सारा बन गया, उसमें वो कूटू के आटे की पूड़ी इत्यादि और राजगिरी का हलवा। अब बैठे खाने के लिए, थोड़े में पेट भर गया। और नियम ये है कि हमको तो एकादशी के दिन एक बार खाना है। अब क्या करें? तो कुछ लोग कहते हैं देखो, तुम खाने के बाद में वहीं पे बैठे रहो, तो फिर से भूख लगेगी, फिर खा लेना। जब तक वहां से उठोगे नहीं तो व्रत भंग नहीं होगा। इसलिए बैठे रहो 2 घंटे 3 घंटे। बैठे बैठे अगर थक गए तो थोड़ा सा लेट जाओ, नींद आ जाए तो वहीं पे सो जाओ, फिर उसके बाद उठ के खा लेना। तो देखिए, ये इस प्रकार के व्रत ऐसे करने से क्या भगवत प्राप्ति होगी? एक दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा साहब ये तो बेकार की बातें, हम आपको बताते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य बोलो, इसकी विजय होगी। अन्य पार्टी आई, अरे स्वामी जी मेरी तो बैंक की नौकरी चली गई। क्यों? मैंने सत्य बोला, वो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। तो कैसे विजय होगी यहां पर सत्य बोलने से? कितने लोगों की नौकरी चली जाती। तो कुछ लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला। एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू अभी युवावस्था में आ गया है, ये युवावस्था का थोड़ा नशा होता, तो थोड़ा बैलेंस के लिए तू सत्संग में जाया कर। सुबह पंडित जी कथा करते, तू जाके सुना कर। बेटे ने कहा जो आज्ञा पिताजी। वो गया मंदिर 6 बजे। पंडित जी राजा हरिश्चंद्र की कथा कर रहे थे। सांझ बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। वो बेटे को बात भा गई। उसने कहा ऐसा है, ठीक। अब वो वापस आया तो दुकान पर बैठा, 10:30 बजे दुकान खुली। अब एक ग्राहक आया, उसने कहा क्यों जी दुकानदार साहब, आपके यहां पर लाल मिर्च का पाउडर है? लड़के ने कहा है तो सही, लेकिन सच बताऊं, हम इसमें लकड़ी का सूखा हुआ गुर्दा मिलाते। वो ग्राहक तो उल्टे पैर भागा। दूसरा आया, क्यों साहब आपके यहां वो धनिया पाउडर है? उसने कहा है तो सही, लेकिन सच मैं बताने जा रहा हूं, हम गोबर को सुखाकर उसमें मिलाते। अब तो सब ग्राहक बिदकने लगे। बात बाप के कान में पड़ी। बाप ने कहा बेटा तू तो हमारा धंधा सब ठप कर देगा। क्या हो गया तुझे? पिताजी आपने मुझे बताया था ना कि जाके पंडित जी का प्रवचन सुनो। उन्होंने प्रवचन में सुनाया सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। तो मैंने निश्चय किया आज से मैं केवल सत्य बोलूंगा। बाप ने अपना सिर पकड़ा, अरे बेटा मैंने तुझे सत्संग में तो भेज दिया, लेकिन सत्संग कैसे किया जाता है इसका तरीका नहीं बताया। क्या मतलब? मतलब सत्संग का एक तरीका होता। जब तू सत्संग में जाए तो अपनी झोली को आगे कर दिया कर कि पंडित जी की सारी कथा यहां पर आ जाए। फिर जब उठने लगे तो झोली को छिड़क दिया कर, पंडित जी हमने जो सुना है यहीं पे धरा रह जाए।
आपने ज्ञान तो बहुत अमूल्य दिया है, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तेरा तुझको अर्पण। अपना ज्ञान आप रखिए, हमारे लिए हमारा संसारी ज्ञान बढ़िया। अरे बेटा मुझे देख, पिछले 30 साल से डेली मैं मंदिर जाके कथा सुनता हूं, भगवत गीता का प्रवचन सुनता हूं, फिर भी आज से अपनी जगह से मैं टस से मस नहीं हुआ 30 साल में। तू एक दिन जाके बिदक गया। तो कुछ लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम यम नियम का पालन करो। अन्य लोगों ने कहा दम करो, अन्य लोगों ने कहा शम करो, अन्य लोगों ने कहा दान करो। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, ये हजारों मार्ग जो चल रहे हैं ये सब जो है गलत है। आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिता दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदाशुचार्पिता। उद्धव ने कहा महाराज गलत। अरे इनमें तो सत्य है, दान है, दया है, धर्म है, आप ऐसा कैसे बोल दिए? श्री कृष्ण ने कहा उद्धव गलत नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सब प्रकार के जो कर्म धर्म है उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये सब पुण्य कहलाते हैं, शुभ कर्म। शुभ कर्म करो तो पुण्य फल पाओ, पुण्येन पुण्यलोकम नयति, स्वर्ग चले जाओ। लेकिन जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसको इनसे अब ऊपर उठना होगा। तो भागवत ने भी कर्म धर्म का खंडन कर दिया। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।